दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज हमने गिरावट देखी है और इस गिरावट के पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग का मामला। आज बाजार में भी काफ़ी बड़ी गिरावट है, बीएससी फाइनेंशियल सर्विस में भी गिरावट है। ऐसे में आईआरएफसी में भी गिरावट आ रही है। काफ़ी दिन से स्टॉक लगातार दौड़ रहा था, काफ़ी कम समय में इन्वेस्टमेंट को डबल किया इस स्टॉक ने, तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस गिरावट का फ़ायदा उठा के हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बड़े फंड हाउस का रुझान क्या है, जो डील हो रही है वो क्या इशारा कर रही है, क्या वाकई में स्टॉक आने वाले इसमें एक ज़बरदस्त तेज़ी के लिए फिर से तैयार हो रहा है या फिर बजट के बाद अब एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाए रेलवे के शेयरों से, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले, इस समय 3 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 71,683 के स्तर पर, जहाँ पे 402 पॉइंट की बड़ी गिरावट है। सुबह बाजार की शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, लेकिन उसके बाद देखें तो बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ है। इस समय 0.56% की गिरावट है, तो बिल्कुल बाजार में प्रॉफिट बुकिंग का माहौल दिखाई दे रहा है। और बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में गिरावट उससे भी ज़्यादा है। अब देखो कि 10,135 के स्तर पे 0.70% की गिरावट है, तो काफ़ी बड़ी गिरावट है फाइनेंशियल सेक्टर में और इस वजह से आज आईआरएफसी में भी हमने प्रॉफिट बुकिंग की संभावना देखी है। तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 170 पर, फ्राइडे की क्लोजिंग 168 के आसपास थी, परंतु यही इंट्राडे का हाई है, वहाँ से गिरावट का माहौल बना और जो लो बना 160 का है और इस समय स्टॉक बिल्कुल उसी लेवल के आसपास यानी 160 के आसपास है। गिरावट और भी बढ़ सकती है, यानी इस समय 5.21% की गिरावट है। तो पिछले दिनों काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ा, अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। आप ये देख ही सकते हो कि 8 जनवरी को स्टॉक 99 के आसपास था और देख सकते हो कि काफ़ी कम समय यानी 20 दिन से भी कम समय में अगर आप देखें तो ये जो 99 का स्टॉक था ये 192 तक पहुंच गया। लगभग कह सकते हैं कि पैसे आपके डबल किए इस स्टॉक ने, और वो भी मात्र 20 दिनों के अंदर। तो ऐसे में 20 से 25 दिन का जो कम पीरियड में अगर इतनी तेज़ी बनी है तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी है। अब आज इंट्राडे का जो लो है 160 का, लेकिन हाई 170 का है। 52 वीक का लो इसका 25.40 और हाई 192 का है। अब आप देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से देखें तो यहाँ पे आपको 30 रुपये स्टॉक नीचे आता हुआ दिखाई देगा। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 19.30 की है। जब आईपीओ आया था उसके बाद में स्टॉक में गिरावट हुई, स्टॉक नीचे आया, लेकिन जो हाई बना 192 का, उस हिसाब से देखें तो ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर ऑलरेडी साबित हो चुका है। वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और देख सकते हो कि यहाँ पे फ्राइडे को 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आज अगर आप देखें तो 7 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका, अभी बाजार शुरू है, वॉल्यूम बढ़ने की उम्मीद है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि आखिर रेलवे के शेयर बजट के बाद क्यों गिरे, चाहे आईआरएफसी हो, आरवीएनएल हो, आईआरसीटीसी, आरआईटीएस या टीटागढ़ वैगन, टेक्समो रेल, सभी शेयरों के अंदर गिरावट का माहौल बना हुआ है। सबसे जो बड़ी बात है कि ये सभी शेयर पिछले 6 महीनों में ऑलरेडी मल्टीबैगर साबित हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे चुके हैं। लेकिन बजट के बाद देखें तो इनका जो चार्म था वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे आईआरएफसी, आरवीएनएल हो या आईआरसीटीसी, सबके अंदर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है और ये पहले भी हो चुका है। इससे पहले जब बजट आया था पिछले साल, तब भी बजट के पहले स्टॉक लगातार दौड़े थे और बजट के बाद इन स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई थी और स्टॉक नीचे आए थे। और ये बात मैंने ऑलरेडी पहले भी आपसे डिस्कस की थी कि बजट के बाद हो सकता है इन स्टॉक के अंदर गिरावट की संभावना बननी शुरू हो, क्योंकि जो क्रेज था वो थोड़ा सा खत्म होता हुआ दिखाई देगा। वैसे इस बार देखें तो अंतरिम बजट में जो हमारा कैपेक्स बढ़ाया गया रेलवे बजट के लिए वो काफ़ी पिछली बार के मुकाबले बढ़ा दिया गया है। इस बार 2.55 लाख करोड़ का कैपेक्स बढ़ाया गया टोटल, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो जो बजट था हमारा पिछले साल का वो 2.4 लाख करोड़ के आसपास था। तो करीब 5% के आसपास इस बार बजट में वृद्धि की गई है, यानी बजट कोई कम नहीं किया गया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यही है कि प्रॉफिट बुकिंग होनी ही थी, बजट के बाद प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनी थी और बिल्कुल वही हुआ है जो ऑलरेडी मैंने पहले भी डिस्कस किया था। परंतु गौर करने वाली बात है कि रेलवे के अंदर खर्च ऐसे ही जारी रहेगा। रेलवे के लिए सरकार ने एक तरह से पूरी पॉलिसी में बदलाव शुरू कर दिया गया, बहुत सारी नई ट्रेनें शुरू होने वाली है। आप देखें तो नई वंदे भारत ट्रेन, वंदे स्लीपर, मेट्रो वंदे, इसके अलावा देखें तो अमृत भारत ट्रेन और नमो भारत ट्रेन और बुलेट ट्रेन, ये सारी नई ट्रेनें आने वाली है जो पुरानी ट्रेनों की जगह लेगी। और ऐसे में इस सेक्टर के शेयरों में तेज़ी फिर शुरू होने वाली है, काफ़ी जल्दी ही यहाँ पे फिर तेज़ी की संभावना भी बन जाएगी। सबसे जो बड़ी बात है कि सरकार 3 नए कॉरिडोर बनाने जा रही है, जिनमें मिनरल सीमेंट का कॉरिडोर बना गया, एक
पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए कॉरिडोर बन रहा है और एक हाई ट्रैफिक डेंसिटी के लिए कॉरिडोर बन रहा है। और ऐसे में जो नए ट्रैक बिछाए जाएंगे काफ़ी ज़्यादा खर्च होने वाला है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आने वाले समय में 40,000 नए देखें तो रेलवे बोगीज भी बनाई जाएगी वंदे भारत के लिए, तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट आने वाला है उसमें। अब यहाँ पे IRFC को लेकर कुश बोहरा जो ET नाउ के स्वदेश के पैनलिस्ट है, उनका कहना है कि यहाँ पे ये जो गिरावट है इसके पीछे वजह प्रॉफिट बुकिंग है। प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन जल्दी यहाँ पे फिर से एक नई तेज़ी की शुरुआत होगी और टारगेट 190 का बनेगा और 190 के टारगेट के साथ आप खरीदारी करें तो आने वाले इसमें आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। दूसरे एक और मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि लग रहा है कि IRFC में फिर तेज़ी की संभावना होगी और ये 250 का टारगेट दिखा सकता है आने वाले 6 महीनों में। 250 का टारगेट देखने को मिल सकता है, तो डिप में खरीदारी का ये अच्छा मौका है। फ्रेश बाइंग आपको 160 से 175 के आसपास करनी चाहिए जिस लेवल पर स्टॉक है। यहाँ पे आप एक तरह से इस गिरावट का फायदा उठा के खरीदारी कर सकते हैं और 250 का टारगेट आने वाले समय देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का मार्केट कैप करीब 2,09,357 करोड़ तक पहुँच गया है। काफ़ी भारी भरकम मार्केट कैप हो चुका है। फंडामेंटली कंपनी मजबूत हो चुकी है और अब इसको जो फ्रेश ट्रिगर मिलेगा तो यह अब निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल होगा। तो ये देखो कि 15 फरवरी के आसपास इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी और आप समझ सकते हो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल होने का मतलब है कि करीब $15 मिलियन का नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक के अंदर आ सकता है। तो फिर इसकी तेज़ी के साथ इसकी प्राइस भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो बहुत कम समय बचा है और आप समझ सकते हो कि मार्च से इंडेक्स का हिस्सा बनेगा। वैसे आप देख दो कि ये ऑलरेडी MFI इंडेक्स में, लार्ज कैप इंडेक्स में शामिल हो चुका है, तो वहाँ से भी इन्वेस्टमेंट आने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में इसको बहुत सारे ट्रिगर मिलेंगे और रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो इसकी प्राइस फिर से बढ़नी शुरू हो सकती है। तो डिप में अगर मिले तो खरीदारी आपको करनी चाहिए, इसमें आपको बिना डरे निवेश करना चाहिए। यह आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। अब कुछ बड़ी डील की तरफ चलते हैं। सुबह 9:21 पर 164 की प्राइस से 2,67,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 9:34 पर 165 की प्राइस से 2,04,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। फिर 9:41 पर 165 की प्राइस से 3,28,000 शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग और हुई। तो फिर 9:43 पर 165 की प्राइस से 5,51,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हुई। फिर 9:57 पर 165 की प्राइस से 2,30,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 10:11 पर 163 की प्राइस से 3,69,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 10:44 पर 161 की प्राइस से 3,63,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 1:29 पर 161 की प्राइस से 2,45,000 शेयरों की बड़ी बिकवाली और हुई। तो फिर उसके बाद 2:34 पर 161 की प्राइस से 3,22,000 शेयरों की ज़बरदस्त बिकवाली हुई। तो जिस तरह से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है इशारा कर रही है कि आने वाले समय में स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट तो हो ही सकती है, क्योंकि काफ़ी दिन से स्टॉक लगातार दौड़ा और बजट के बाद अब लोगों का थोड़ा सा रुझान नेगेटिव बना है और ये पिछली बार भी हुआ था। अब एक कुछ समय के लिए स्टॉक आपको कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई देगा 150 के आसपास और फिर फ्रेश तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। तो आप अगर अब इस बड़ी तेज़ी में हाथ धोने से पीछे रह गए और आप नहीं खरीद पाए तो 150 के आसपास फिर से खरीदारी की संभावना तलाश सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि करीब 81% बाई की कॉल निकल के आ रही है और 19% सेल की कॉल है। यानी अभी भी लोगों का बहुत सारा पॉजिटिव रुझान स्टॉक के साथ बना हुआ है, तो डरने की कोई बात नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो बने रहे। अब एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होगी तो 160 का पहला सपोर्ट है जिसके आसपास स्टॉक है। सेकंड सपोर्ट अब 153 के आसपास आएगा और 153 को तोड़ दिया तो फिर 141 तक स्टॉक जा सकता है। यानी बड़ी गिरावट में 141 तक जाने की संभावना बनेगी। पॉजिटिव माहौल बना तो 180 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 191 तक स्टॉक जाएगा। यानी जो इसकी फ्रेश जो हाई बनी थी पिछले दिनों वहाँ तक स्टॉक जा सकता है और इसको तोड़ते ही 199 यानी 200 तक स्टॉक जाएगा और एक बार 200 को क्रॉस कर लेगा तो फिर बड़ी तेज़ी के साथ स्टॉक आगे बढ़ेगा और फिर आने वाले समय आपको ये 500 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है अगर आप इसको 2 से 5 साल के लिए होल्ड करें तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करें। आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।